जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आप सबको हृदय से स्वागत, आप सबका अभिनंदन। आज मैं एक विशेष समाज की कुरीति का पर्दाफाश करने जा रहा हूं, जो वामपंथियों ने, ईसाई, इस्लामिक, कबीरपंथी और ये राधा स्वामी आदि आदि ये जितने भी बौद्ध, जैन, ये इन सब ने हमारे धर्म को कुचलने का जो षड्यंत्र रचा था, और आर्य समाज, इन सब विधर्मियों ने हमारे धर्म को कुचलने का षड्यंत्र रचा था। उनकी उस कुचाल का, ढोंगों का पर्दा फांस करने जा रहा हूं साथियों। हमारे धर्म की सच्चाई कुछ और है, लेकिन इन लोगों ने गलत धारणा हमारे समाज में फैला दी है। इसलिए साथियों, उस गलत धारणा का मैं अपने प्रमाण के लिए दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड S2 S401। साथियों, अब चलते हैं अपने मुख्य विषय पर। ऐसा बताया जाता है, लोग कहते हैं कि शिवलिंग का जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, शिव जी का प्रसाद नहीं पाना चाहिए, चढ़ा हुआ शिवलिंग का प्रसाद नहीं पाना चाहिए। साथियों, सच्चाई कुछ और है। सच्चाई यही है कि शास्त्रों में लिखा है कि ये भगवान हैं हमारे, अगर इनमें व्यक्ति की श्रद्धा नहीं है, वो वैष्णव नहीं है, वो धर्मात्मा नहीं है, वो हिंदू नहीं है। हमारे देवताओं में इन चीज़ों में व्यक्ति है दृष्टि रखता है, वो वैष्णव नहीं हो सकता, हिंदू नहीं हो सकता, वो वामपंथी है। शास्त्रों में लिखा है, शिव जी को विधि पूर्वक स्नान करा के जल को 3 बार ग्रहण करना चाहिए, पीना चाहिए। त्रिविध ताप नष्ट हो जाते हैं और उनका प्रसाद पाना चाहिए। जिसके घर में शिव नैवेद्य का प्रचार भी होता है, वह घर पवित्र होता है, दूसरों को भी पवित्र करने वाला होता है। साथियों, शिव नैवेद्य को आया हुआ देखकर उसे सिरोधार्य करना चाहिए, शिव का स्मरण करते हुए सेवन करना चाहिए। क्लियर लिखा है, शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। आए हुए शिव को नैवेद्य को देकर अच्छा फिर ले लेंगे, ऐसा करके वह देर करता है, उसे पाप लगता है, क्योंकि है दृष्टि रखता है। जिसके मन में शिव प्रसाद ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती, वह महापापी होता है, नरकगामी है। साथियों, एक श्लोक आता है शास्त्र में, आगतम शिव नैवेद्यम गृहीत्वा शिरसा मुदा भक्षणीयं प्रयत्नेन शिव स्मरण पूर्वकम। 7वां श्लोक है, आगतम शिव नैवेद्यम अन्यदा ग्रयमेत्यपि विलंबे पाप संबधो भवत्येव हि मानव। शिव का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और एक श्लोक और है, विधाये विधानेन यो लिंग स्नान पोनदोकम। विधानेन यो लिंग स्नापनोदकम त्रिपिवे त्रिविधम पाप तस्येहासु विनिश्यति। शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर जल को जो 3 बार में पीता है, उसे त्रिविध पाप नष्ट हो जाते हैं। साथियों, इसलिए शिव जी पर चढ़ा हुआ, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। बातें सही हैं, शास्त्रों के अनुसार कह रहा हूं साथियों। अगर किसी को शंका है, किसी भी विद्वान को दुनिया में, मुझसे संपर्क करे। मैं आपको श्लोक सहित प्रमाण के साथ बताऊंगा
पूरा सिस्टम के साथ बताऊंगा और एक प्रामाणिकता ही सच्चाई हमारे इस राधा कृष्ण श्री राधे कृष्ण की ओर चैनल की पहचान है। साथियों, मैंने शॉर्ट में बताया है, अगर कोई चाहता है विस्तृत समझना तो मैं विस्तृत बताऊंगा। साथियों, इसलिए दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड S2 401, अगर कोई और समझना चाहता है क्यों पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, क्या है, मैंने इस श्लोक सहित बताया, उस ग्रंथ का नाम भी बता दूंगा अगर मेरे से आप संपर्क करेंगे तो। इसलिए साथियों, आप सबने इस चैनल को बड़ा प्रेम स्नेह दिया है, बड़ी कृपा बरसाई है, इसी प्रकार कृपा बरसाते रहिए, प्रेम स्नेह देते रहिए। इसी आशा के साथ में साथियों, मैंने बात की जो कुरीति थी, भ्रांति थी, पर्दाफाश मैंने कुरीति का किया, शिवलिंग का क्यों नहीं, कैसे नहीं। ये भगवान शिव जी भगवान के परम भक्त हैं, पहले नंबर के भक्त हैं और वैष्णव हैं। इनका सब कुछ भगवानमय होता है और इनको साधारण चीज़ समझ लेना ही पाप लगने वाली चीज़ है। साथियों, इसी आशा के साथ में साथियों, जय जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे।